ओफो यार, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया तुम्हारी लाइफ में कॉर्पोरेट लव हो सकता है। तुम्हारी लाइफ में कॉर्पोरेट लॉ है, तुम सीए स्टूडेंट हो यार, इतना दिमाग तो लगा लेते। सो गाइस, लास्ट वीडियो थी मेरी अकाउंट्स के ऊपर कि अकाउंट्स का प्लानर कैसे बनाएं, और उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। और उस वीडियो में सबसे ज़्यादा हाईली रिक्वेस्टेड था कि लॉ का प्लानर लेके आओ। तो हियर इज़ द वीडियो 7 डे प्लानर फॉर सीए इंटर लॉ। तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ टाइम के बारे में। तो चलो एक बार टाइम को देख लेते हैं। तो गाइस, अभी हमारा चल रहा है मार्च का महीना, मार्च एंड। सो मई में आपके एग्जाम्स है और अभी बस 1 महीना बचा हुआ है। और अगर अभी भी आप दिन के 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ते हो तो भाई आप बहुत गलत कर रहे हो। अभी जो भी मैं प्लानर शेयर करूंगा उसमें दिन में मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट करने हैं। तो वो जो 12 घंटा होगा उसको आप 6-6 घंटा करके डिवाइड कर लो। सुबह 1 हाफ और रात के टाइम 1 हाफ। ठीक है, तो दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक पार्ट में एक चैप्टर और नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट चैप्टर। सो वो स्टार्ट करने से पहले वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं लास्ट में बहुत सारे बोनस टिप्स दूंगा जो कि बहुत यूजफुल होंगे। सो हियर कम्स योर डे 1। डे 1 में आपको इनकॉर्पोरेशन एंड प्रोस्पेक्टस करना है। ये कंपनी के फाउंडेशन वाले चैप्टर हैं। इनकॉर्पोरेशन एंड प्रोस्पेक्टस, ये दोनों चैप्टर मुझे बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा नॉर्मल लगता है, मतलब थोड़ा इजी लगता है और थोड़ा छोटा लगता है। तो ये ज़्यादा टाइम लेगा नहीं। दिन के फर्स्ट हाफ में आप इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट करके ख़त्म कर लेना और दिन के सेकेंड हाफ में आप प्रोस्पेक्टस स्टार्ट करके ख़त्म कर लेना। सो आज है डे 2 और डे 2 में हम लोग शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, लाइक इनकॉर्पोरेशन एंड प्रोस्पेक्टस जो है वो हम लोगों ने चलो डे 1 में 2 चैप्टर कर लिए, बट ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। तो डे 2 में सिर्फ हम एक चैप्टर करेंगे, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा मतलब ज़्यादा वेटेज भी रखता है, तो इसलिए चैप्टर ध्यान से करना है, अच्छे से करना है। सो गाइस, डे 3 में हमें करना है डिपॉजिट एंड चार्जेस वाला चैप्टर। डिपॉजिट एंड चार्जेस, तो देखो डिपॉजिट बड़ा चैप्टर है और चार्जेस जो है वो बहुत छोटा चैप्टर है। तो चार्जेस अगर मैं टाइम बताऊं तो 2 घंटे में आपका हो जाना चाहिए, और बाकी का जितना भी टाइम है आप डिपॉजिट में लगाओ या फिर और कोई सब्जेक्ट करना है तो उसमें लगाओ। डिपॉजिट भी अच्छा खासा चैप्टर है, वेटेज रखता है, तो आराम से करना। अगर अभी आप नोटिस करोगे तो जितना भी हमने डे 1, डे 2 और डे 3 बिताया है, इसमें हमने अपना मॉड्यूल 1 कवर कर लिया है। तो मॉड्यूल 1 हमारी फिनिश हो चुकी है। अब हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारा मॉड्यूल 3 कवर हो जाए। तो अब जो डे 4 से बताऊंगा वो मॉड्यूल 3 के हिसाब से होंगे। सो आज है डे 4 और डे 4 में हम लोग करेंगे एलएलपी प्लस जनरल क्लॉज एक्ट। ये हमारे मॉड्यूल 3 के 2 चैप्टर हैं। तो एलएलपी देखो कैसा है, जो अभी हम लोगों ने इनकॉर्पोरेशन चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर है। तो एलएलपी में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा और एलएलपी आराम से हो जाएगा। एलएलपी में ध्यान देना, थोड़ा अच्छे से करना, ठीक है, क्योंकि उसमें लास्ट में जो चीज़ें आती है ट्रिब्यूनल वगैरह, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट टाइम एग्जाम में आया था जैन के। और जनरल क्लॉज एक्ट जो है उसमें बेसिक डेफिनेशन है कि लाइक मतलब जो भी लॉ है जिसका डेफिनेशन किसी में नहीं हो जनरल क्लॉज एक्ट में, तो उसमें नॉर्मल है। लास्ट ईयर के आप एक बार क्वेश्चन पेपर उठा लेना, उसमें देखना कि कौन कौन से डेफिनेशन बार बार पूछा गया है, तो वो सब आप एक बार ट्राई करना देखने का, और जनरल क्लॉज एक्ट में वो सब करना आराम से। सो गाइस, ये है डे 5 और डे 5 में हम लोग कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया करेंगे प्लस फेमा करेंगे। सो गाइस, ये है डे 6 और डे 6 में भी हम लोग 2 चैप्टर करेंगे बड़े बड़े, एक मैनेजमेंट वाला और एक डिविडेंड वाला। अब देखो मैनेजमेंट वाला चैप्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ा है, तो उसको ध्यान से करना। मैं वैसे तो यही बोलूँगा कि दिन का स्टार्ट आप मैनेजमेंट से करो और दोपहर तक थोड़ा उसको ख़त्म कर दो 3-4 बजे तक, और सेकेंड हाफ का जो आपका डे स्टार्ट होगा उसमें अपना डिविडेंड करके हटा लेना। सो गाइस, ये है हमारा डे 7 और डे 7 में हम लोग वापस से 2 चैप्टर करने वाले हैं। पहला है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज और सेकंड है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। देखो ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बारी, तो उस चैप्टर को ध्यान से करना। मेरी एडवाइस यही रहेगी कि दिन से जो आप स्टार्ट करो तो ऑडिट एंड ऑडिटर्स पहले करना, उसके क्वेश्चंस करना काफ़ी सारे, वो क्योंकि बड़ा है तो आराम से करना उसे। उसके बाद अपना ये अकाउंट्स ऑफ कंपनीज कर लेना। सो यार देखो, अब तक मैंने जितना भी बताया 7 दिन के हिसाब से, उस हिसाब से आपका सब कुछ कवर हो गया होगा, बस 2 चैप्टर रह गए हो। एक है प्रिलिमिनरी और एक है वो इंटरप्रिटेशन वाला। देखो इंटरप्रिटेशन वाले की लैंग्वेज बड़ी बेकार है, मुझे खुद से समझ नहीं आता है वो चैप्टर। लाइक क्या ही करूँ यार उस चैप्टर में, मैं क्या पढ़ूँ उसमें, मुझे नहीं समझ आता है, तो मैंने वो नहीं करा भाई। लोग क्या कर सकते हो, ये 7 दिनों में डेली अपना 5-5 डेफिनेशन या 10-10 डेफिनेशन उठा लेना, डेली रीड मारना, और प्रिलिमिनरी 7 दिन के एंड तक आपका वैसे ही हो जाएगा। और रही बात इंटरप्रिटेशन की, तो भाई उससे मेरी थोड़ी पर्सनल हेट है, मैं उसको छोड़ रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि उसको छोड़ के आप दूसरे से रिप्लेस कर दो, जैसे कुछ लोगों को मैनेजमेंट नहीं पसंद होगा तो उससे रिप्लेस कर देना, उसमें कोई इशू नहीं है। और बाकी इसी तरह से अपना 7 डेज़ प्लान करना।
देखो काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत ये भी रहती है कि लॉ को रिवाइज़ कैसे करें। तो लॉ रिवाइज़ कैसे करते हैं इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है चैनल पे। अगर किसी को डिटेल में देखना है तो वो देख लेना, बट यहाँ पे मैं उसके समरी डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। ओके, वो वीडियो अगर आप रेफ़र करोगे तो उसमें एक स्टेप है जिसमें हम लोग खुद से नोट्स बनाते हैं। उस स्टेप को हटा देना, उस स्टेप को मत करना, ठीक है। और बाकी जो समरी है वो समरी ये है कि देखो, सबसे पहले आपको कोई भी वन शॉट वीडियो देखना है। जैसे लेट्स से आपको इनकॉर्पोरेशन चैप्टर करना है, इनकॉर्पोरेशन का कोई भी वन शॉट वीडियो देखो, उस वीडियो को कंप्लीट करो। उसके बाद कोई भी समरी नोट्स उठाओ किसी भी सर के। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं गुरप्रीत सर के समरी नोट्स उठा लेता हूँ या शुभम सिंगल सर के समरी नोट्स उठा लेता हूँ। इन दोनों के अच्छे लगते हैं तो मैं इसलिए इनके यूज़ करता हूँ। और इनका समरी नोट्स आप पढ़ो, रिवाइज़ करो उससे। उसके बाद कोई सा भी प्रैक्टिस, कोई सी भी क्वेश्चन बैंक उठाओ और उसके क्वेश्चन बैंक करो। ओके, सो क्वेश्चन बैंक की बात हो ही रही है तो एक बात बता देता हूँ, मैंने काफ़ी सारी फैकल्टीज़ की क्वेश्चन बैंक देखी है। तो क्या होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और मतलब सारा टॉपिक कवर करते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कवर करते हैं, जो कि अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट आप खुद देखो, ये एग्ज़ाम के लास्ट का टाइम है तो इतना टाइम आप क्वेश्चंस बनाने में नहीं दे सकते हो। तो इसीलिए मुझे क्या लगता है ना कि ये जो PW की क्वेश्चन बैंक है इसमें लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं बट वो कवर सारे टॉपिक्स करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, तो ये PW की क्वेश्चन बैंक लॉ की यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ये क्वेश्चन बैंक है तब तो फेयर एंड इनफ है, और अगर नहीं है तो एक बार कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है। सो गाइज़ यार, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है अगर लॉ के रिगार्डिंग तो वो प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं आपका सॉल्व कर दूंगा। कुछ भी चाहिए हो तो कमेंट में बता देना, मैं आपको दे दूंगा। एंड इस वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आगे और भी सब्जेक्ट्स के लिए मैं लाने वाला हूँ। वैसे टैक्सेशन में थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि टैक्स के साथ मेरा थोड़ा 36 का आंकड़ा है, वो इस वीडियो में पता चल जाएगा क्यों है, क्योंकि जैन के अटैम्प्ट में टैक्स ने बहुत बड़ा ब्लंडर करा था, तो आपको पता चल जाएगा। एंड बाकी यही थी आज की वीडियो, इसको एंड करते हैं। चलो बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.